बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज वन ब्यूटीफुल पीस ऑफ मशीन। 500 सीसी कैटेगरी का ये मोटरसाइकिल है, डुअल सिलेंडर है और नेक्स्ट लेवल है। R6 का रेप्लिका है, बट इसे रेप्लिका कहना इसकी जरा बेइज्जती हो जाएगी। दिस इज रेप्लिका बट नॉट अ रेप्लिका। वो कैसे, क्या क्या हुआ है इसके साथ और क्या क्या इंजीनियरिंग हुई है इसके साथ, जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। सबसे पहले कहां से शुरू करें, इसकी हम चेसिस से शुरू करते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग, प्योर मेटल, ठीक है, और एक्सपोज्ड फ्रेम के साथ ये आ रहा है। अक्सर होता ही है कि दीगर मोटरसाइकिल्स में हम देखते हैं प्लास्टिक का कवर लगा के इसकी लुक दी जाती है, बट दिस इज एक्सपोर्ट बेयर बोन चेसी राइट एट योर फेस। खूबसूरत लग रही है इसके साथ। दूसरी बात, ये जो फ्रेम है बेसिकली दिस इज फॉर 800 सीसी मोटरसाइकिल। अब ये ना आप सोचिएगा कि चूंकि ये 500 सीसी है, ओवर वेट हो जाता है, ये वो लाइट वेट इसको बनाया गया है। फिर डुकाती की तरह अगर आप देखें तो इसका साइड माउंटेड आपको मोनोशॉक यहाँ पे दिया गया है। वैसे जनरली सेंटर होता है पोजीशन उसकी, लेकिन इसमें साइड में दिया गया है। स्विंग आर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, अगर आप रेयर पे देखें। फिर टायर अगर आप देखेंगे रेयर पे इसका तो 180 सेक्शन का टायर इसके अंदर लगाया गया है। यहाँ बैक पे अगर आप आके देखेंगे तो इसकी विड्थ देख के आप यकीनन मुतासिर हो जाएंगे कि what a beast of a tire they have installed in this motorcycle। फिर मीटर की तरफ आते हैं। अभी मैं आपको एग्जॉस्ट तो अभी सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। ये देखें जी, कुछ इस तरह से वेलकम करता है मीटर हमें, ठीक है, डिजिटल है और ऊपर आरपीएम मीटर आ जाता है। और आरपीएम मीटर एनालॉग में आ रहा है, लेकिन दिस इज ऑल्सो एनालॉग टाइप इन्होंने दिया हुआ है, पावर्ड है ये भी। और बाकी ये है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली इसमें मिल जाती है। क्लॉक हो गया, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, सब कुछ इसके अंदर आपको अवेलेबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल देखें। शॉक्स इसके एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको सॉफ्ट करना है तो यहाँ पे कर दें, हार्ड करना है तो यहाँ पे कर दें। ये सारे ही ऊपर आपको इन्होंने पहले ही बता दिए कि आप वो क्या कहते हैं, डू इट योरसेल्फ वाला काम करना चाहते हैं, घर पे करना चाहते हैं तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद कार्बन फाइबर का इस्तेमाल इसके ऊपर देखें। फ्रॉम नोज टू टेल इसे लाद दिया गया है कार्बन फाइबर फिनिश में। अच्छा, ये एक वेरिएंट नहीं है, इसमें आपको काफी सारे कलर ऑप्शन मजीद भी मिल जाएंगे, वो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। फिर इसका अगर आप देखते हैं रेयर व्यू मिरर्स, ये गाड़ी के टाइप के हैं, ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हैं यूं यूं करके, ठीक है। और फिर इसी के ऊपर आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स भी दे दिए हैं इसके ऊपर ही। और क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल है यार। आप जब छूते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि यार दिस इज समथिंग प्रीमियम। फ्रंट पे अगर आप देखें बहुत खतरनाक नोज लग रही है इसकी। चेक दिस थिंग आउट। लाइट्स आप मुलाजा कर सकते हैं, फ्लैशर भी है इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रंट पे आते हैं जी, डुअल चैनल एबीएस के साथ तो आ ही रहा है। डुअल आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स फ्रंट पे मिल रही है। फिर साथ ही आपको अपसाइड डाउन शॉक्स दिए गए हैं इसके अंदर, और शॉक्स भी विद सिलेंडर आपको दिए गए हैं। और नेक्स्ट लेवल आपको इसके अंदर कंफर्ट मिलती है। फिर टायर, फ्रंट टायर अगर आप देखेंगे इसका तो 120/70/17 का फ्रंट टायर आपको दिया गया है इसके अंदर, और टायर्स भी इसके अंदर कॉर्डियल के डाले गए हैं। मतलब क्वालिटी नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, और टिल द टेल आपको कार्बन फाइबर के अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आएगी। और ये मेरा ख्याल है पहला मोटरसाइकिल होने वाला है जो ब्लैक, मतलब एक ही टोन में और कार्बन फाइबर में नेक्स्ट लेवल लुक निकल के सामने आई है इसकी। मेरे साथ मौजूद हैं उमर भाई। उमर भाई से थोड़ी सी गपशप लगाते हैं हम इस बाइक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। उमर भाई, काफी सारी बातें तो मैंने बता दी इस बाइक के बारे में, कुछ बातें जो आप बताना चाहते हैं, गो फॉर इट। जी, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें तो ये R6 जो आप अपने सामने देख रहे हैं, जो कि R6 की शेप के अंदर बना हुआ है, इसमें मार्केट में 2-3 तरह के ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर 400 सीसी कैटेगरी के अंदर भी आता है,
500 सीसी कैटेगरी के अंदर भी आता है, और ये 800 सीसी कैटेगरी के अंदर भी मार्केट में आया था, लेकिन वो तकरीबन 3 मिलियन को टच कर गया था। तो वो लोगों की रेंज से बाहर चला गया था। अगर वो कहते थे कि चाइनीज़ में हम इतना एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम जापानीज़ में चले जाएं, तो उसमें हमने क्वालिटी और हर चीज़ वही रखी है। इंजन इसके अंदर 800 की जगह हमने 500 सीसी का इसके अंदर आपको दे दिया है। और इसके साथ आपको बताते चलें, अगर इसका जो रेडिएटर की तरफ अगर आपको लेके चलते हैं, तो इसका जो रेडिएटर है नॉर्मल कोई भी बाइक आप 400 सीसी कैटेगरी के जितनी भी बाइक्स आती हैं उनसे टोटली डिफरेंट और काफ़ी ह्यूज किस्म का आपको मिलता है। प्लस इसके अंदर जो रेडिएटर है उसके बैक के ऊपर 2 फैंस लगे हुए हैं। नॉर्मल जो रेडिएटर आते हैं वो 1 फैन के साथ आता है, क्योंकि ये इंजन भरा है, तो इसके अंदर उन्होंने इसकी बैक एंड पे 2 पंखे दिए हुए हैं जिसको मजीद इसको ठंडा किया जाए। उसके साथ साथ इसमें आपको एक और चीज़ बताते चलें, तो इस बाइक के अंदर आपको ये आरसीसी की शेप में तो जो नज़र आ रहा है ये नॉर्मल 400 सीसी कैटेगरी से टोटली चेंज है। इसके अंदर आप इसके टायर्स देख लें, इसकी चेसिस देख लें, इसका इंजन, इसका फ्यूल टैंक, बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग टोटली इसकी आपको नॉर्मल जो 400 सीसी कैटेगरी में भी ये वेरिएंट आता है उससे आपको ये टोटली डिफरेंट मिलता है। प्राइस में अगर बात करते चलें तो ये आपको मिलता है 14,50,000 का, 14,50,000 का। और इसी के अंदर अगर आप 400 सीसी लेना चाहते हैं जिसके अंदर खाली इंजन का डिफरेंस नहीं है बल्कि ईच एंड एवरीथिंग का आपको डिफरेंस मिलता है, वो भी आपको हमारे से मिल जाएगा 12,50,000 के अंदर। लेकिन जो कस्टमर जब इस कैटेगरी में या इस रेंज के अंदर जब आता है तो वो अच्छी से अच्छी चीज़ लेने की ख्वाहिश करता है। तो आपको अच्छी चीज़ के साथ साथ आपको बताते चले इसकी जो लुक्स हैं, अगर आपको थोड़े से शॉर्ट्स भी आपको दिखाएंगे तो आपको प्रॉपर एक फील आती है कि प्रॉपर जिस तरह जैपनीज बाइक्स होती हैं थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, थोड़ी सी उनकी एक लुक्स होती है, बैठी हुआ पता लगता है कि कोई चीज़ खड़ी हुई है, और ईच एंड एवरीथिंग उसको कॉम्प्लीमेंट्री कर रही होती है। उसके साथ ये नहीं फील आ रही होती कि यार ये पकड़ के ईसोसा लगा दी है या ऐसे लगा दी है, प्रॉपर A to Z आपको फील आती है। तो इसमें हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं कार्बन फाइबर, ये कलर भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें स्पोर्टी कैटेगरी के अंदर आपको अगर देखें तो ये ब्लू और ब्लू रिम्स के कंट्रास्ट के साथ आता है। एक ये कलर अवेलेबल है, एक जिसमें ओरिजिनल R6 जितना आती है उसमें सेम एज इट इज इतना नियॉन और सिल्वर और वाइट के कंट्रास्ट के साथ आता है, ये भी अवेलेबल है। और फुल ब्लैक अगर आप लेना चाहते हैं तो फुल ब्लैक कलर भी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। ये 4 कलर इस बाइक के अंदर आपको मिलते हैं और लिमिटेड से यूनिट्स इसके अवेलेबल हैं, वरना अदरवाइज ये बुकिंग के ऊपर ही बाइक रहती है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये मॉडल भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। सिर्फ मार्केट को कम्पीट करने के लिए इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है ताकि लोग अच्छी क्वालिटी रीजनेबल बजट के साथ एंजॉय कर सके। और सबसे जो मज़ेदार किसी बाइक में जो चीज़ होती है वो उसकी साउंड होती है। इस बाइक के अंदर आपको जो साउंड मिलती है वो फुल बेस और एक प्रॉपर फील आती है कि यार बाकी कोई 4 सिलेंडर बाइक स्टार्ट हो गई है। चलिए स्टार्ट करके देख लेते हैं इंशाल्लाह। गूंज आप देखें माशाल्लाह। हाँ, अब ये वीडियो में उस तरह से शायद ना आ रही हो, जो एक्चुअल रियलिटी में जो शोरूम पे कस्टमर आता है, जो कस्टमर की साउंड सुनता है ना उसका चिदाई हो जाता है साउंड का। इसी तरह अगर आप इसको बैक पे भी थोड़ा सा अगर लेकर आते हैं तो इसकी बिल्कुल हूबहू जिसना इसकी जो चेसिस और चीज़ें हैं ओरिजिनल की तरह ही कि इसकी डिज़ाइन की गई है, बल्कि इसकी बॉडी आप कई लोग इसके अंदर जापानीज बाइक के ऊपर चाइनीज फेयरिंग यूज़ करते हैं तो वो इसी मॉडल की यूज़ होती है, क्योंकि ये सेम एज इट इज उसी के ऊपर फिट नट एंड बोल्ट की तरह फिट हो जाता है और बिल्कुल उसी तरह के डिज़ाइन किया गया। बैक से आप देखेंगे सेम उसी तरह आपको इसकी लाइट मिलेगी, उसी तरह इसके बैक डिज़ाइन, फ्रंट डिज़ाइन, ईच एंड एवरीथिंग टोटली आपको उसी लेवल की मिलेगी। इस साइड से अगर आपको दिखाते चलें तो स्विंग आर्म की ये आप जो प्रॉपर सारा ये देख रहे हैं ये प्रॉपर स्विंग आर्म है, इसमें ये प्लास्टिक का पीस या उस तरह से नहीं है। उसके अलावा इसका स्पॉकेट चेन की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो आपको एक फील आती है कि वाकई एक प्रीमियम क्वालिटी वाली मशीन आपके सामने खड़ी हुई है। तो 14,50,000 14.5 लाख के अंदर समझ लें इंतहाई रीजनेबल बजट में आपको ये बाइक मिल रही है और 2026 की फ्रेश शिपमेंट ये अभी आई है, तो जल्द आप OW मोटर्स के ऊपर आकर ये खूबसूरत मशीन को परचेज कर सकते हैं रीजनेबल बजट के साथ। तो गाइस उम्मीद है कि मोटरसाइकिल आपको पसंद आया होगा, मुझे तो बड़ा पसंद आया माशाल्लाह एंड लुक्स ब्यूटीफुल। और ये पहला ऐसा स्पोर्ट बाइक है जो खड़ा हुआ हो ना तो आपको मजा आएगा, आप चुप हो जाए बस, अगले खुद पूछेंगे आपसे ओरिजिनल, आप बोले ही ना था हाँ ओरिजिनल है यार मोटरसाइकिल, ठीक है चला के देख लो। सो दिस इज वन ऑफ दोस मोटरसाइकिल्स। इंशाल्लाह इसी किस्म की मजीद वीडियोस लेके दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ये वीडियो और ये मोटरसाइकिल आप लोगों को पसंद आया होगा और प्राइस के बारे में जरूर बताइएगा। लेकिन छोटी छोटी चीज का इसके अंदर ख्याल रखा गया। अब ये जो चेन है ओरिंग वाला चेन डबल लॉक के साथ इसके अंदर लगा हुआ है, ये एक एग्जांपल है, बाकी हर चीज इसमें नेक्स्ट लेवल लगी हुई और जितना इसका वॉल्यूम है, विड्थ है, लंबाई है, इट्स जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू R6 राइट नाउ ओरिजिनल वाला।
थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।